12 जून 2025 दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया फ्लाइट ने अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 23 से टेक ऑफ किया। अभी प्लेन 625 फीट एल्टीट्यूड पर पहुंचा ही था कि एलटीसी को एक मेडे की कॉल रिसीव होती है और उसके बाद जहाज डायरेक्ट रडार से गायब हो जाता है और उसके कुछ सेकंड बाद शहर में एक जोरदार धमाका सुनाई देता है और उसके बाद आसमान की तरफ एक फायरबॉल उड़ता है और सारे शहर में धुंध पिल जाती है। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो 242 पैसेंजर के साथ लंदन जा रहा था, वो जहाज लंदन नहीं, वो जहाज जाकर टकराया एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से, जिसमें स्टूडेंट बेख्याली में लॉन्च करने में मसरूफ थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में 294 लोगों की मरने का इत्ला है, जिसमें हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट भी शामिल हैं। इस हादसे में एक और चीज़ ने भी तबाही को डबल कर दिया और वो है जहाज का फ्यूल टैंक, क्योंकि जहाज को जाना था लंदन, जो इंडिया से 6700 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर है, जिसके लिए जहाज में 80,000 लीटर से भी ज़्यादा फ्यूल होने की ज़रूरत थी। जब ये जहाज बिल्डिंग से टकराया तो इसने पूरी बिल्डिंग को आग का गोला बना दिया। फायर ब्रिगेड के लिए भी आग को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, क्योंकि आग इतना ज़्यादा था जिसने सब लोहे को पिघला दिया। हर तरफ लोहे की टुकड़े गिर रहे थे। ये जहाज, जिसको बोइंग 787 ड्रीम लाइनर कहा जाता है, ये जहाज अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन जा रही थी, जिसमें 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। 169 पैसेंजर इंडिया से थे और 53 पैसेंजर ब्रिटिश नेशनल थे। पोर्चुगल से 7 लोग, 1 पैसेंजर कनाडा से थे, जिसके 11 बच्चे थे और 2 इन्फेंट्स थे। कमांड लाइन में थे कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लीव कोंदार। ये दोनों एक्सपीरियंस पायलट थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी तबाही में भी एक जान जिंदा बच गई। इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट नंबर 11A पर बैठा था रमेश विश्वास कुमार, जिसने मीडिया को बताया कि एक खतरनाक जोरदार धमाका हुआ, जिसके चंद लम्हे बाद हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी और फिर डर के मारे मैं वहां से भाग गया और किसी ने मुझे एम्बुलेंस में बिठाया, लेकिन इसका भाई अजय, जो इसके साथ लंदन जा रहा था, वो अभी तक लापता है। ये जहाज 11 साल पुराना था और एविएशन दुनिया में इस मॉडल की रिपुटेशन बहुत अच्छी थी। आम रूटीन की तरह मौसम बिल्कुल क्लियर था, ना कोई तूफान, ना बारिश और ना हवा चल रही थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर जहाज क्यों गिरा? तो क्या इंजन फेल हो गया, या कोई फ्यूल टैंक फट गई, या कोई टेक्निकल इशू आ गई? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहाज ने जैसे ही टेक ऑफ किया तो इसने हाई एल्टीट्यूड को गेन नहीं किया, जो कि इंजन ने जहाज को जोर नहीं दिया, जिसकी वजह से जहाज नीचे गिरकर क्रैश हो गया। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को एक सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता है, लेकिन इस मॉडल के साथ पहले भी कुछ टेक्निकल इशू रिपोर्ट हो चुके हैं, जैसे कि बैटरी फॉल्ट्स और सॉफ्टवेयर बग्स। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इस क्रैश का भी इसी इशू से कोई ताल्लुक था या नहीं। फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्लैक बॉक्स। ये बताएगा कि जहाज क्रैश होने से पहले फ्लैप्स की पोजीशन क्या थी, इंजन में क्या मसला था और कैप्टन अपने दरमियान में क्या बातचीत कर रहे थे और जहाज में क्या क्या हो रहा था। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।